नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्न हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम व युबश्शिरुल मुमिनीन अल्लज़ीना यअमलूना अस्सालिहाति अन्न लहुम अजरन कबीरा सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। मेरे जी कदर सामईने गिरामी व नाज़रीने किराम, तमाम तारीफ़ें हम्दें सनाएं सिर्फ़ और सिर्फ उस बाबरकत ज़ात के लिए हैं जिसने एक गंदे पानी के कतरे से तमाम मखलूक़ात में से सबसे अफजल, सबसे आला, सबसे बरतर इंसान को पैदा फरमाया और लाखों करोड़ों अनगिनत दुरूदो सलाम जनाबे मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, जिन्होंने 23 साल के अरसा में हर किस्म की तकालीफ, मसाइब और अज़ियतें बर्दाश्त कर करके हम इंसानों तक एक अल्लाह के पैगाम को पहुंचाया है। जो आयत मुबारका मैंने आपके सामने अर्ज की, इस आयत मुबारका का खुलासा बयान करना चाहूँगा और इसकी रोशनी में कुरान करीम फुरकान हमीद के बारे में चंद तमहीदी बातें, इब्तिदाई कलिमात कहूँगा। अल्लाह ताला मुझे इसकी तौफीक अता फरमाए। एक इंसान अपनी अकल से, अपने फहम से, अपनी दानिश से कभी भी वो रास्ता तलाश नहीं कर सकता था जो रास्ता उस इंसान को, उसके खालिक को, मालिक तक पहुंचाए। जितना मर्जी एक अक्लमंद इंसान हो, कभी भी वो ऐसा रास्ता तलाश नहीं कर सकता था। ये मालिक लम यज़ल ने मेरे और आपके ऊपर करम किया, फजल किया, अपनी रहमत फरमाई कि उसने वो रास्ता दिखाने के लिए कमो बेश 1,24,000 अंबिया अलैहिमुस्सलाम को मबऊस फरमा दिया और उन अंबिया को किताबें भी दे दी कि जब वो अंबिया किराम इस दुनिया से चले भी जाएं, फिर भी उनको मिलने वाली कुतुब लोगों की हिदायत का, लोगों की रहनुमाई का और लोगों को वो रास्ता दिखाने का जरिया बनती रहें, जो रास्ता इन बंदों को, इन इंसानों को खालिक को, मालिक लम यज़ल तक पहुंचाए। चुनाचे इन्हीं आसमानी कुतुब में से मशहूर तरीन किताबें तौरात, ज़बूर, इंजील और इसके बाद सबसे मशहूर किताब, सबसे ज़बरदस्त किस्म की किताब, सबसे आला दर्जे की किताब कुरान मजीद फुरकान हमीद है, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरी और आपकी रहनुमाई के लिए नाजिल फरमाई है। आयत मुबारका सूरह बनी इसराइल की मैंने इब्तिदा में तिलावत की है। उसमें भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यही इरशाद फरमा रहे हैं, इन्न हाज़ल क़ुरआन, बेशक ये कुरान, यहदी लिल्लती हिय अक़वम, उस रस्ते की तरफ रहनुमाई करता है। ये कुरान अल्लती हिय अक़वम, जो रास्ता तमाम रस्तों में से सबसे सीधा रास्ता है, सबसे जो सीधी राह है और जो बराए रास्त इंसान को एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तक पहुंचा देती है। उस रास्ते की रहनुमाई अगर कोई किताब इस जमाने में कर सकती है, इस जमाने में अगर कोई किताब हमें वो रास्ता दिखा सकती है, तो वो सिर्फ और सिर्फ खालिक लम यज़ल की किताब कुरान मजीद फुरकान हमीद है। एक आदमी जितना मर्जी बड़ा स्कॉलर बन जाए और कहे कि मैंने मशरिक व मगरब के फलसफे पढ़ लिए, लेकिन इन फलसफों के साथ वो खालिक लम यज़ल तक नहीं पहुंच सकता। अगर उसके दिल में ये ख्वाहिश है, उसके दिल में ये जज्बा है कि मैं अपने मालिक हकीकी से जा मिलूं
और उस रास्ते पे चल पड़ूं जिसको सिराते मुस्तकीम कहते हैं, तो इसका वाहिद हल यही है कि उसे कुरान मजीद पढ़ना होगा, कुरान मजीद पे अमल करना होगा, क्योंकि ये कुरान ही वो रास्ता दिखाता है जो रास्ता सबसे सीधा रास्ता है और जो सिराते मुस्तकीम है। लेकिन मैं बड़े अफसोस के साथ गुजारिश ये करना चाहूँगा कि आज हमारी न्यू जनरेशन, मेरे नौजवान भाई, मेरे स्टूडेंट भाई, कॉलेज व यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं और इसके अलावा नौजवान जो मुआशरे के अंदर मौजूद हैं, ये सारे नौजवान, इनके पास आज टिकटॉक के लिए, फेसबुक के लिए, इंस्टाग्राम के लिए, यूट्यूब के लिए और इसके अलावा मोबाइल के ऊपर मुख्तलिफ ऐप्स के अंदर वेस्ट करने के लिए वक़्त है। अगर वक़्त नहीं तो सिर्फ और सिर्फ कुरान मजीद के लिए वक़्त नहीं, ये लम्हा फिक्रिया है, ये लम्हा फिक्रिया है। मुझे इकबाल मरहूम याद आ गए, जिन्होंने पिछले ज़माने के मुसलमानों का और अपने दौर के मुसलमानों का तकाबुल करते हुए फरमाया, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, हम खार हुए तारिके कुरान होकर। यानी इकबाल मरहूम की नज़र में अगर उम्मत मुस्लिमा की ज़बू हाली और अगर उम्मत मुस्लिमा की पस्ती की कोई सबसे बड़ी रीज़न है तो वो यही है कि वो कहते हैं कि आज उम्मत मुस्लिमा ने तारिके कुरान उम्मत मुस्लिमा हो चुकी है, मतलब इस उम्मत ने कुरान को छोड़ दिया है। नाज़रीन किराम, याद रख लीजिए, कुरान करीम फुरकान हमीद के बारे में सरकारे दो आलम जनाब रहमतुल लिल आलमीन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सही हदीस में ये इरशाद फरमाया, सही बुखारी और सही मुस्लिम ने इस हदीस को नकल किया, अल कुरान हुज्जतुल लका औ अलैक। ऐ मेरे उम्मती, कल क़यामत के दिन या तो ये कुरान तेरे हक में गवाही देगा, तेरे हक में गवाह बन के खड़ा होगा और तेरे हक में अल्लाह के दरबार में सिफारिश करने वाला होगा, औ अलैक, या ये कुरान तेरे खिलाफ गवाह बन के, तेरे खिलाफ सिफारिशी बन के, तेरे खिलाफ शहादत देने के लिए अल्लाह के दरबार में पहुंच जाएगा। इस हदीस मुबारका की रोशनी में मुहद्दिसीन किराम ने ये लिखा कि कुरान करीम फुरकान हमीद के हर मुसलमान के जिम्मे 5 हुकूक हैं। जिस मुसलमान ने इन 5 हुकूक को अदा किया, यकीनन कल क़यामत के दिन कुरान मजीद उसके हक में गवाही देगा। लेकिन जिस मेरे मुसलमान भाई ने इन 5 हुकूक को ज़ाया कर दिया, तो उसे इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि कहीं कल क़यामत के दिन कुरान मजीद उसके खिलाफ अल्लाह के दरबार में खड़ा ना हो जाए। वो 5 हुकूक कौन से हैं? नंबर 1, कुरान मजीद फुरकान हमीद पे ईमान लाना। सबसे पहली बात, हम दिल से, खुले दिल से ये तस्लीम करें कि बिस्मिल्लाह की बा से लेकर वन्नास की सीन तक कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो कुछ बयान फरमाया है वो सब का सब बरहक है। नुमिनु बिही, हम उसके ऊपर ईमान रखते हैं। दूसरा हक कुरान मजीद का, हम कुरान मजीद की तिलावत करें, इसको पढ़ें। इसको नाजरा पढ़ना, ऊपर से देख के पढ़ना या जबानी इसको पढ़ना, मतलब कुरान की तिलावत करना, ये मेरे और आपके जिम्मे कुरान करीम का दूसरा हक है। मुझे यहाँ पे हैदर कर्रार दामाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु याद आ गए। जब उनकी शहादत का वक़्त करीब है, उनके बेटे और उनकी बाकी आल औलाद उनके करीब जमा है। उन्होंने अपने बेटों में से ख़ास तौर पे अपने दोनों बड़े बेटे हज़रत हसन और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, उन दोनों को ख़ास तौर पे खिताब करके कहा, ऐ मेरे बेटो, कभी भी ऐसा ना हो कि दिन तुम्हारे ऊपर तुलू हो जाए, अल्लाह का पैदा किया हुआ सूरज तुम्हारे ऊपर तुलू हो जाए और तुमने कुरान की तिलावत ना की हो। ऐ मेरे बेटो, कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि तुम्हारे हर दिन का आगाज अल्लाह के कलाम कुरान मजीद फुरकान हमीद की तिलावत से होना चाहिए। तो दूसरा हक कुरान की तिलावत करना, इसको पढ़ना। तीसरा हक कुरान करीम का मेरे और आपके जिम्मे ये है,
कुरान करीम को समझना, तदब्बुर करना। इसके अंदर सूरह मोहम्मद के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं, अफला यतदब्बरूनल कुरआन अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, कि मेरे बंदों को क्या हो गया है कि ये कुरान में तदब्बुर क्यों नहीं करते, या ये कि इनके दिलों पे ताले लगे हुए हैं, यानी इनके दिलों पे या तो ताले हैं या फिर इन्हें कुरान करीम के अंदर तदब्बुर करना चाहिए, गौर व फिक्र करना चाहिए, इसको समझना चाहिए। चौथा हक मेरे और आपके जिम्मे कुरान करीम का है, जो कुछ हमने समझा है उसके ऊपर अमल किया जाए। और पांचवा हक, कुरान मजीद फुरकान हमीद की तालीमात को आगे दूसरों तक पहुंचाया जाए। मैं अपने नाजरीन की सहूलत के लिए फिर पांचों हुकूक दोहरा देता हूँ। कुरान करीम पे ईमान लाना, कुरान करीम की तिलावत करना, कुरान मजीद को समझना, कुरान मजीद पे अमल करना और हत्तल वुसा हत्तल मकदूर इसे दूसरों तक पहुंचाना। ये कुरान मजीद के 5 हुकूक हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान इसके ऊपर शाहिद है कि जिस उम्मती ने इन 5 हुकूक को अदा किया होगा, कल क़यामत के दिन कुरान इसके हक में अल्लाह के दरबार में सिफारशी बन के खड़ा होगा। और जिसने इन हुकूक को पामाल किया होगा, कुरान मजीद फुरकान हमीद उसके खिलाफ गवाह बन के अल्लाह के दरबार में हो जाएगा, पेश हो जाएगा। अब जरा अहादीस का मुताला करते हैं कि साहिब कुरान की नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या क्या फजीलत बयान फरमाई है। सही बुखारी, सही मुस्लिम, दोनों हदीस की मोतबर तरीन किताबों ने इस हदीस को नकल किया। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, के सारे मुआशरे में से, तमाम लोगों में से अल्लाह और उसके रसूल की निगाह में सबसे बेहतर, सबसे अफजल, सबसे आला वो आदमी है मन तअल्लमल कुरान, जो कुरान को सीखता है, वअल्लमहु, और सीखने के बाद उसे आगे सिखाता है। जिस अंदाज में भी वो कुरान की खिदमत में लगा हुआ है, वो मुआशरे के तमाम लोगों में से अल्लाह और उसके रसूल की निगाह में सबसे बेहतर और सबसे अफजल है। जामे तिर्मिज़ी में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान मौजूद है, अशराफु उम्मती हमलतुल कुरान, मेरी उम्मत के सबसे मुअज़्ज़ज़ लोग, सबसे अशरफ लोग, सबसे इज्जत वाले लोग हमलतुल कुरान वो लोग हैं जिन्होंने कुरान मजीद फुरकान हमीद को उठाया हुआ है और उसकी खिदमत में लगे हुए हैं। ये तमाम लोगों में से सबसे अफजल और सबसे बेहतर और इज्जत वाले लोग हैं। इसी तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस है, इक़राउल कुरान फ़इन्नहु यअती यौमल क़ियामति शफ़ीअन लि अस्हाबिही, ऐ मेरे उम्मतियों कुरान पढ़ा करो, कुरान पढ़ा करो, कुरान पढ़ा करो, इसलिए कि कुरान कल क़यामत के दिन अपने पढ़ने वालों के हक में शफी बन के, शफ़ीअन लि अस्हाबिही, अपने पढ़ने वालों के हक में सिफारिशी और शफी बन के अल्लाह के दरबार में पेश होगा। और एक जगह पे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान, इसको भी सही बुखारी में नकल किया इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने, अल माहिरु बिल कुरान मअस सफरतिल किरामिल बररा, कि जो बंदा कुरान करीम के अंदर माहिर है और कुरान करीम के अंदर उसे अल्लाह ने महारत अता फरमा दी है, वो कुरान को समझता है, उसकी तालीमात को देखता है, समझता है, उसे अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर महारत अता फरमा दी है, इसका रुतबा परवरदिगारे आलम के यहाँ इतना बुलंद है, मअस सफरतिल किरामिल बररा, इंतहाई नेकोकार इज्जत वाले फरिश्ते, जिस तरह उनका मकाम अल्लाह के यहाँ बुलंद है, तो माहिर बिल कुरान का मकाम भी अल्लाह के यहाँ उतना ही बुलंद है। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम फरामीन इस बात पे शाहिद हैं कि कुरान करीम फुरकान हमीद को पढ़ने वाले, अल्लाह की इसको समझने वाले, इसकी तालीमात पे चलने वाले यकीनन अल्लाह और उसके रसूल की निगाह में बहुत ज़्यादा बुलंद मर्तबा रखते हैं। 19वें पारे में सूरह फुरकान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये इरशाद मौजूद है,
वक़ाल अर्रसूल या रब्बी इन्न कौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल कुरआन महजूरा, कि कल क़यामत के दिन हमारे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की बारगाह में ये शिकवा करेंगे। वक़ाल अर्रसूल, रसूल अकरम कहेंगे, या रब्बी, ए मेरे परवरदिगार, इन्न कौमी, बेशक मेरी कौम ने, इत्तख़ज़ू हाज़ल कुरआन महजूरा, इस कुरान को छोड़ दिया था। दर्द दिल है ये इस कायनात के सबसे बड़े हस्ती जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह की बारगाह में शिकवा करेंगे कि ए मेरे परवरदिगार, मेरी कौम ने तेरी भेजी हुई किताब कुरान मजीद को छोड़ दिया था। इस आयत मुबारका की रोशनी में शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मन क़रअल कुरआन वलम यतदब्बरहु फ़क़द हजरहु, जिसने कुरान पढ़ा है लेकिन कुरान में तदब्बुर नहीं किया, उसने कुरान मजीद को छोड़ा हुआ है। नंबर 2, जिस बंदे ने कुरान पढ़ा भी है, कुरान के अंदर तदब्बुर भी किया है, लेकिन कुरान मजीद फुरकान हमीद पे अमल नहीं किया, फ़क़द हजरहु, उसने भी कुरान को छोड़ा हुआ है। नंबर 3, जिस बंदे ने कुरान खुद तो पढ़ लिया, तदब्बुर भी कर लिया, अमल भी कर लिया, लेकिन उस कुरान मजीद फुरकान हमीद की तालीमात को आगे दूसरों तक पहुंचाने की सही और कोशिश नहीं की, फ़क़द हजरहु, उसने भी कुरान को छोड़ा हुआ है। तो ये तमाम लोग जिन्होंने जिस लिहाज से भी कुरान को छोड़ा हुआ है, इनके बारे में कल क़यामत के दिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की बारगाह में शिकायत और शिकवा करेंगे। अंदाज़ा कीजिए कल क़यामत के दिन हमें यही तो उम्मीद है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे हक़ में सिफारिश करें और हमारे सिफारिशी बन के अल्लाह के दरबार में पेश हों। लेकिन अगर खुदा न खास्ता हम भी इस ज़ुमरे में आ गए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे हक़ में सिफारिश करने की बजाय हमारी शिकायत और शिकवा अल्लाह की दरबार में पेश कर दिया हमारे बारे में, तो फिर हमारा क्या बनेगा। तो मैं आज की अपनी गुफ्तगू का इसी बात पे एंड करता हूँ कि काश कि उम्मत मुस्लिमा इस वक्त जो कुरान करीम की तालीमात से बहुत दूर खड़ी है, हाय काश कि ये उम्मत मुस्लिमा कुरान की तालीमात की तरफ वापस आ जाए। इंशाअल्लाह हमारा हफ्तावार ये फ़हम कुरान के नाम से प्रोग्राम चलेगा। मैं अपने नाज़रीन को अपने दिल की गहराइयों से ये दावत देना चाहूँगा कि खुदारा इस प्रोग्राम को सुनिए और इसके अंदर जो कुरान मजीद फुरकान हमीद की तालीमात के बारे में चंद गुजारिशात की जाएंगी, उन्हें अपने सीने में महफूज कीजिए, उनके ऊपर अमल कीजिए, दूसरों तक पहुँचाइए। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी और नासिर हो। मुझे भी और आपको भी अल्लाह कुरान मजीद समझने और उसके ऊपर अमल करने की और आगे पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।